हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ज्योग्राफी के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, आर्मी एग्ज़ाम हो, अग्निवीर हो, या फिर कोई भी पीएससी एग्जाम, स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, उनमें दोस्तों भूगोल के प्रश्न तो आप देखेंगे 4 से 5 प्रश्न भूगोल के पक्का पूछे जाते हैं। अब ये जो मैं टॉप 50 आपके लिए भूगोल क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को रट लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको इसमें से दो हो सकता है 2 से 3 प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाए। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम से रामबाण साबित होंगे। आपका इससे गवर्नमेंट जॉब निकालने में आसानी होगी। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ज़बरदस्त सेशन। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए लाइक कर दें ताकि हमको भी पता चले। सभी स्टूडेंट लाइक करें जल्दी से और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो अगर बात की जाए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का टोटल जो है क्षेत्रफल है। देखिए अगर मैप में हम देखें, छोटा सा मैप भारत का बनाए तो ये, तो यहाँ पर अगर टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको आंसर में टिक करना है 2.42%। ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी पॉपुलेशन वाइज भारत का विश्व में वर्ल्ड लेवल पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर जो अब गलत है, फर्स्ट नंबर पर आ गया है। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में 2023 में जारी की गई, पॉपुलेशन वाइज भारत चाइना को पीछे छोड़कर अब फर्स्ट नंबर पर आ गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? देखिए मैं भारत का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उतना अच्छा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग बताइएगा, ठीक है। भारत का दक्षिण से उत्तर तक जो है विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो देखिए यहाँ पर मैं जो है भारत का नक्शा, तो यहाँ पर बात हो रही ये है उत्तर, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात की जाए भारत की लंबाई कितनी है, तो वो है कितना, 3214 किलोमीटर है। ये नोट कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, भारत का साथियों पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो यहाँ पर जो मैंने अभी मैप बनाया था, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, कि मैप बनाने की। तो देखिएगा यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर जो है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है साथियों, तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें साथियों हम, तो ये है पूर्व से, इधर ये पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व है, ईस्ट है ये, ठीक है, और इधर ये वेस्ट है। तो अगर बात की जाए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भारत की, तो यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने उत्तर से दक्षिण देखा, ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम, दोनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की बात हो रही है, स्थल जो सीमा है उसकी लंबाई है साथियों, ये जो सीमा होती है स्थल, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है साथियों? यहाँ पर देखिए आंसर नहीं दिया है तो मैं आपको बता दे। तो यहाँ पर तटीय भाग की अगर बात की जाए, जो तट वाले क्षेत्र हैं जैसे कि समुद्र वाले क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक अगर बात की जाए तो उसकी लंबाई है कितनी, 207,500 जो है 16.6 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, ये नोट कर लीजिएगा। और ये पूरा स्थल की बात कर रहा है, पूरा स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो 15,200 है। नेक्स्ट हमारा, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है? कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों? तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ साथियों, आप लोगों को ट्रिक जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 8 राज्य से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है किन राज्यों से होकर जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। एक ट्रिक है दोस्तों, ये है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये है मित्र, ये है ट्रिक है, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर मैं एम से क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल, ठीक है, रा से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से आ जाएगा झारखंड, ठीक है।
क्लियर है। टोटल यहाँ पर 8 राज्य। ये ट्रिक, ये वाली लाइन आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग अपने मन में बिल्कुल, दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये टोटल 8 राज्य हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत में, या फिर टोटल पूछ लेते तो आपको ये ट्रिक याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में आपके बहुत काम आने वाले हैं, परीक्षा देने जाएंगे तो भूल जाता है, तो ये ट्रिक याद रखिए। मित्र पर गमछा झार, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तट रेखा की बात हो रही है, तटीय रेखा यानी जो समुद्र से लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर गुजरात स्थित है, गुजरात जो है साथियों यहाँ पर है गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जो डेल्टा ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर आता है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है भारत को, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। जो सबसे बड़ा भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक किसको कहा जाता है साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों उसको कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगर बात की जाए साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों, अगर टोटल लंबाई की बात की जाए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लगभग 2900 किलोमीटर जो है टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी नदी है। और इसको जो है तिब्बत में साम्पो, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, ठीक है, और असम में जो है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग, तथा असम में ब्रह्मपुत्र नाम है। बांग्लादेश में जाते इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर ये गिरती है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किस झील में जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो लोकटक झील जो कि मणिपुर में, इसमें एकमात्र राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं दोस्तों उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र प्रवाहित नहीं होती है, यमुना नदी जो है दोस्तों समुद्र प्रवाहित नहीं होती है, सबसे लंबी नदी है और गंगा में जाके मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो है कावेरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कावेरी नदी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी है कृष्णा गोदावरी के बाद, ठीक है। आपको बता दें कि इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना था। इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लो कुल लंबाई कितनी है, इसका टोटल 760 किलोमीटर है साथियों, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ। और ये कहाँ से अगर पूछ लीजिए, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से जो इसका उद्गम स्थल होता है कुर्ग में, ठीक है। तो कर्नाटका से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। टोटल लंबाई 760 किलोमीटर, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, नंदा देवी है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, K2 गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या नाम है, हिमाद्री बृहद हिमालय में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ गुजरात में, जो गुजरात में आता है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला स्थित है यहाँ पर। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है, पुडुचेरी में आता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश जो है दोस्तों भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा, हरियाणा दोस्तों भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, मैंने आपको बताया कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा जो है कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से, माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है साथी, उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा जो है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटा आगे है। आदम का पुल, आदम ब्रिज भारत और किस देश के मध्य स्थित है, तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच जो है स्थित है। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैकमोहन रेखा इसको कहते हैं, भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी,
ध्यान करिए, नोट कर लीजिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। शिमला समझौता 1914 में जो हुआ था, इसके तहत जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन पूछे किस शहर को भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो क्या होगा उत्तर? कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिवकीला दर्रा जो है दोस्तों, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? बनिहाल दर्रे में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित। किस दर्रे में? बनिहाल दर्रे में। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्लीट कहा जाता है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्लीट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जो है देश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको एक सेशन कैसा लग रहा है। इसी तरह के रेगुलर सीरीज के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसको जो सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। उत्तर भारत में उपहिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? मौजावे मरुस्थल में जो स्थित है डेथ वैली, मौत की घाटी मौजावे मरुस्थल में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नोट कर लिए, ध्यान रखिए कौन सा? तीसरा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है भारत का। ठीक है, सबसे अधिक। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो है खेती होती है। भारत में जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये नाम याद नोट कर लीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी भारत में? 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, गेहूं और चावल को लेकर जो है खाद्यान्न फसल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है अपना राज्य सबसे बड़ा जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए और सेशन इसी तरह के भूगोल के टॉप 50 का अगर चाहते हैं कि आप मैं इसी तरह रेगुलर वीडियो अपलोड करूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिए है बाकी चैनल्स की, बाकी जो है टॉपिक की, तो आप लोग जरूर देखिएगा साथियों। और वीडियो पसंद लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथियों। हौसला जरूर बढ़ाएं, लाइक करें। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।